क्या तुम्हें लगता है कि लड़कियां बहुत सिंपल होती हैं? कि वो बस प्यार चाहती हैं, केयर चाहती हैं और हमेशा लॉयल रहती हैं? सच सुनने के लिए तैयार हो? रियलिटी ये है कि 20 साल की लड़की और 35 साल की औरत लड़कों को बिल्कुल अलग नजर से देखती हैं। एक तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन समझती है और दूसरी एक इन्वेस्टमेंट। और सबसे शॉकिंग बात, ज्यादातर लड़के दोनों में ही फेल हो जाते हैं, बिना ये समझे कि असल में गेम चल क्या रहा है। 20 साल की लड़की इमोशनल होती है, हाँ, लेकिन सिंपल नहीं होती। इस उम्र में लड़की का माइंड 3 चीजों पर फोकस करता है। एक, वैलिडेशन, अटेंशन बराबर वैल्यू। उसके लिए तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी पर्सनैलिटी से नहीं, तुम उसे कितना स्पेशल फील करवाते हो उससे तय होती है। अगर तुम उसे इग्नोर करते हो तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अगर तुम उसे चेज करते हो तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। दो, फैंटेसी ओवर रियलिटी। 20 की उम्र में लड़कियां रियलिटी नहीं, स्टोरी में जीती हैं। परफेक्ट बॉयफ्रेंड, परफेक्ट लव स्टोरी ड्रामा प्लस इमोशन। इसीलिए वो स्टेबल लड़के को बोरिंग बोल देती है और टॉक्सिक लड़के को एक्साइटिंग। तीन, ऑप्शंस का गेम। सोशल मीडिया ने एक चीज बदल दी है। आज की लड़की के पास ऑप्शंस अनलिमिटेड है। एक 100 डीएम, 1000 लाइक्स। हर लड़का रेडी, इसीलिए उसके लिए तुम स्पेशल नहीं हो जब तक तुम खुद को अलग प्रूव ना। क्या तुम्हें लगता है कि लड़कियां बहुत सिंपल होती हैं? कि वो बस प्यार चाहती हैं, केयर चाहती हैं और हमेशा लॉयल रहती हैं? सच सुनने के लिए तैयार हो? रियलिटी ये है कि 20 साल की लड़की और 35 साल की औरत लड़कों को बिल्कुल अलग नजर से देखती है। एक तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन समझती है और दूसरी एक इन्वेस्टमेंट। और सबसे शॉकिंग बात, ज्यादातर लड़के दोनों में ही फेल हो जाते हैं, बिना ये समझे कि असल में गेम चल क्या रहा है। चाणक्य कहते हैं, अति स्नेह विनाश का कारण होता है। मतलब ज्यादा अटैचमेंट तुम्हें कमजोर बना देता है। 20 साल की लड़की के केस में अगर तुम ज्यादा अटैच हो गए, तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। अब बात करते हैं 35 साल की औरत की। यहां गेम पूरी तरह बदल जाता है। एक, इमोशन से ज्यादा स्टेबिलिटी। अब वो प्यार नहीं, पीस चाहती है। ड्रामा नहीं, लॉयल्टी चाहिए, सिक्योर फ्यूचर चाहिए। अब बैड बॉय का चार्म खत्म। दो, टाइम का प्रेशर। 35 की उम्र तक उसने जिंदगी देखी होती है, ब्रेकअप्स, ट्रस्ट इश्यूज, रियलिटी चेक। अब वो टाइम वेस्ट नहीं करती। तुम या तो सीरियस हो या इररिलेवेंट। तीन, वैल्यू बेस्ड अट्रैक्शन। अब वो लुक्स या स्वीट टॉक पर नहीं, तुम्हारी वैल्यू पर अट्रैक्ट होती है। करियर स्टेबिलिटी माइंडसेट। ये अट्रैक्शन लॉजिकल होता है, इमोशनल नहीं। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति का मूल्य उसके गुण और कर्म से होता है। 35 साल की औरत के लिए तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी रियलिटी मैटर करती है। 20 साल की लड़की, 35 साल की औरत अटेंशन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, फैंटेसी में जीती, रियलिटी में जीती, ऑप्शंस एक्सप्लोर करती, डिसीजन लेती, इमोशनल होती। प्रैक्टिकल होती लड़कियां बदलती नहीं हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदलती हैं। 20 में मुझे कौन इंप्रेस कर रहा है, 35 में कौन मेरी लाइफ को बेहतर बना रहा है। चाणक्य कहते हैं, समय के साथ चलने वाला ही जीवन में सफल होता है। अगर तुम समय के हिसाब से अपना बिहेवियर नहीं बदलते तो तुम हर स्टेज पर रिजेक्ट होते रहोगे। सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं, एक, सबको सेम ट्रीट करते हैं। 20 और 35 का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। दो, ओवर अटैचमेंट, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तीन, सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं। गेम लड़कियों का नहीं है, गेम तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का है। अगर तुम 20 वाली माइंडसेट को समझ गए और 35 वाली रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। रिस्पेक्ट मिलता नहीं, बनाया जाता है। और अट्रैक्शन चेंज करने से नहीं, वैल्यू क्रिएट करने से आता है। अगर तुम्हें कोई ऐसे रियल साइकोलॉजी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ सच बोला जाता है,
चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो।